देखो शेयर एंड डिविडेंड का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना। इसमें लिखा हो क्या है, विवेक इन्वेस्ट ₹4,500 इन 8%, ₹10 शेयर एट ₹15. He sells the share when the price rises to ₹30 and invest the proceed in 12% ₹100 share at ₹125. तो देखो इसमें क्या है, पहले इन्वेस्ट किया मतलब पहले खरीदा, इन्वेस्ट किया मतलब पहले खरीदा, फिर क्या किया बेचा, फिर क्या किया वापस खरीदा, है ना। बिजनेस ऐसे ही होता है, खरीदा बेचा खरीदा, तो वही हो रहा है। तो इसमें 3 स्टेप में क्वेश्चन है। कितने स्टेप में? 3। पहला क्या है, परचेस किया उसने, इन्वेस्ट किया मतलब परचेस किया, फिर क्या किया उसने सेल किया, फिर वापस उसने क्या कर दिया परचेस किया, यानी कि इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट लिख दो चाहिए तो, इन्वेस्ट सेल वापस से इन्वेस्ट, ठीक है ना। ऐसे 3 पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलो पहले डेटा लिखेंगे, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है 4,500। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एलवी और एमवी में, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। देखो क्या लिखा है, ₹10 शेयर एट ₹15। हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मैथ को समझनी है तो आपको इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, यह मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो थोड़ा तो आदि करा डाउट आपको, हाँ 1 मिनट, ये मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। तो क्या लिखा देखो, एनवी और एमवी नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू में देखो कैसे, विवेक इन्वेस्ट ₹4,500 इन 8% एट ₹15। एट यानी कि जो उसने खरीदा है वो 15 रुपए के हिसाब से खरीदा है, लेकिन वो शेयर कितने रुपए में थे 10 रुपए में, बेसिक वैल्यू 10 थी, लेकिन एट ₹15 में खरीदा। एट वर्ड है ना, एट प्रीपोजिशन, मतलब एक्चुअली में इतने में खरीद रहा है। एक्चुअली में जितने में खरीदा जाता है वो मार्केट वैल्यू होती है। तो नॉमिनल मार्केट वैल्यू तो हो गई 15 रुपए और नॉमिनल वैल्यू हो गई 10 रुपए, ठीक है। ये एक स्टेप पूरा हो गया, बाद में सेलिंग वाला स्टेप है। तो यार मतलब डेटा हमें मालूम पड़ गया है, हमें डेटा मालूम पड़ गया है, फॉर्मूले हमें पता है कि 4 फॉर्मूले 3 या 4 फॉर्मूले हैं इसमें, वो फॉर्मूले बिल्कुल पक्का कर लेना, ठीक है। और हमें उस पर ये करना है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सेल बताओ, नंबर ऑफ शेयर कुछ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेल। भाई अगर हमें टोटल सेल निकालना है तो टोटल सेल हम कैसे निकालेंगे, कोई भी सामान बेचा कैसे बेचेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास समझो मेरे पास शूज़ का बिजनेस है, 100 हमने 100 जोड़ी शूज़ बेचे और एक शूज़ 500 रुपये, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल से, नंबर ऑफ होगा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर इन टू जो भी सेल करने की कॉस्टिंग होगी, सेल प्राइस, करेक्ट है ना, ऐसे ही करते ना, सेलिंग प्राइस, करेक्ट है ना। बस यानी कि यार सेलिंग प्राइस सेल कितने में कर रहा है ₹30 में। देखो ही सेल द शेयर व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹30, ये तो मिल जाए यार इनटू सेलिंग प्राइस ₹30, क्योंकि हमें पूछ क्या रहा है, सेल प्रोसीड पूछ रहा है, सेल बताओ कितने रुपए में की। तो हम लोग डायरेक्ट इस कॉलम में आ गए, सेकंड वाले में, सेल का टोटल सेल इज इक्वल नंबर ऑफ शेयर इनटू सेल प्राइस। सेल प्राइस 30, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता था, तो कुल मिला के पहले वाले कॉलम से हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना था, हमें यहाँ पे एन निकालना था, नंबर ऑफ शेयर निकालना। अब एन एमवी एनवी या इन्वेस्टमेंट से फॉर्मूला है क्या नंबर ऑफ शेयर का, बोलो क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, किसका, नंबर ऑफ शेयर, एन का। तो एन का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। तो एमवी कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 4,500, एनवी कितना है 15 रुपये, तो 300 शेयर आ गए यहाँ पे, है ना, 300 शेयर आ गए, लो एन मिल गया, यहाँ पे एन डाल दो। तो कितना आसान सी चीज़ें थी, है ना भाई। वो क्वेश्चन को 3 पार्ट में दिया हुआ था, तो मैं नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये पूछते बताओ नंबर ऑफ शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर निकाल के क्वेश्चन खत्म कर देते, लेकिन पूछा है सेल प्रोसीड, और सेल प्रोसीड के लिए नंबर ऑफ शेयर इंटू सेलिंग प्राइस दिया था ₹30, है ना, ये देखो ₹30 दिया हुआ है, व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹30 वो दिया हुआ था। तो मैं नंबर ऑफ शेयर मालूम पड़ जाए तो काम बन जाए, टोटल सेल मालूम पड़ जाए, तो नंबर ऑफ शेयर वापस पहले कॉलम में आना पड़ा, वही इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में, तो हमें मिल गया 300। तो टोटल शेयर हमने कितने के 3 3 9 और 3 0 बढ़ा 9,000 रुपये का हमने शेयर बेच दिए। कभी कभी नंबर ऑफ शेयर जो बेचे जाते हैं ज़रूरी नहीं कि 300 बेचे, अगर 300 खरीदे तो ऐसा भी होता है कि हाफ हमने बेचे, क्या होता
हमने जो भी हमने नंबर ऑफ शेयर खरीदे उसमें बेचा कितना, हाफ। तब यहाँ पे 300 नंबर ऑफ शेयर खरीदने का जो नंबर ऑफ शेयर 300 आ रहा था, तो 300 नहीं लिखते, कितना लिखते, 250 हाफ। 300 का हाफ 250 होता है, 150। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है कि जितने भी शेयर खरीदे की नंबर नहीं दिए तो नंबर निकाल लिए, कह रहे कि हाफ शेयर को बेच डाला हमने, किसी हाफ, तो 150 कर देते भाई, 300 खरीदे हमने 150 को ही बेचा हमने। चलो हमने फिलहाल यहाँ तो पूरे के पूरे ही बेचे हमने, ही सेल द शेयर, मतलब कुछ दिया नहीं है कितना बेचे हमने, मतलब पूरे नंबर ऑफ शेयर बेचे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 300 निकले, यहाँ बेटे 9,000 रुपये आ गए। कह रहा वही 9,000 रुपये इन्वेस्ट द प्रोसीड इन, वापस उसने 9,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट तो अब यहाँ वापस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब की बार कितना, 4.5 नहीं, अब की बार हो जाएगा 9,000 रुपये। तो 9,000 जो आया था उसके पास सेल करके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाफ अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, जितनी भी टोटल सेल हुई हमने पूरा पूरा इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ मेंशन नहीं ना कि हाफ अमाउंट इन्वेस्ट किया। अगर हाफ अमाउंट इन्वेस्ट होता तो 4,500 में दिखाते इन्वेस्टमेंट किया दोबारा, लेकिन फिलहाल तो पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट 9,000 किया हमने, मतलब जो 9,000 का बेचा था वो वापस इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छा बिजनेसमैन है, पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, पर्सनल कुछ पैसा बचाया नहीं उसने। ₹100 शेयर एट ₹125, एट ₹125 मतलब मार्केट वैल्यू 125 रुपीज़। तो MV 125 मतलब जो एग्जैक्टली खरीद रहा है वो 125 रुपीज़ का खरीद रहा है, लेकिन उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये थी, NV 100 रुपये। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन लिख दी हमने। तो नंबर ऑफ सेल प्रोसीड आ गया था, आगे निकालना गया था। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो खरीद रहा है उसके नंबर ऑफ शेयर बताओ। देखो कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ ₹125 शेयर, जो 125 रुपीज़ के हिसाब से खरीदे, तो उसने 9,000 रुपये में से कितने शेयर तब आ गए। यहाँ तो एंड तो मजबूरी में निकालना पड़ा था, जब पहली बार जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तो मजबूरी में निकालना पड़ा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, टोटल सेल चाहिए था, मजबूरी में निकालना पड़ा। यार एंड तो है ही नहीं, चलो एंड बाजू से निकाल लिया हमने जब पहली बार खरीदा था। दोबारा में एग्जैक्टली पूछ रहे हैं कि जब दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बताओ नंबर ऑफ शेयर। तो यार क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें एन इक्वल टू आई बाई MV करने में कोई दिक्कत है क्या? आई 9,000 अपॉन MV 125, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, 72 आ जाएगा, 72 शेयर लिया। तो कुल मिला के अगर ये बीच वाला कॉलम नहीं भी पूछता टोटल सेल बताओ, अगर नहीं भी पूछता कि टोटल सेल कितने की हुई, और डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लेता कि बताओ जो तीसरी बार उसने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब तीसरा जो साइकिल उसका वो चला, पहले खरीदा बेचा खरीदा, तो बताओ यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे। तो अब यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ता, एन इक्वल आई बाई MV, एन के लिए निकालने के लिए एन यार तो पता ही नहीं, वो तो निकालना ही है। आई MV मालूम 125 रुपीज़, आई यार इन्वेस्टमेंट तो पता ही नहीं हमें, इन्वेस्टमेंट मतलब कौन वाला इन्वेस्टमेंट है, जो पिछली बार उसने बेचा था। तो अब यहाँ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें इधर आना पड़ता, ठीक है। अब इधर इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल सेल मतलब वही टोटल सेल एन इंटू सेल प्राइस करना पड़ता, एन तो हमें पता ही नहीं, जब एन ही नहीं पता तो टोटल सेल मतलब आगे के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, तो फिर पीछे और आना पड़ता, यहाँ से एन निकालते, फिर यहाँ से टोटल सेल निकालते, वही टोटल सेल जो निकाली हमने वही इन्वेस्टमेंट बनता। तो कुल मिला के अगर ये बीच का पार्ट नहीं भी पूछा जाता तो इतना बैक होकर हमें निकालना पड़ता। तो कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कह रहे हैं चेंज इन इज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, तो चेंज इन इज एनुअल इनकम, भाई यहाँ पर एनुअल इनकम डिविडेंड कितना हुआ था, भाई दो जगह डिविडेंड होता है, इन्वेस्टमेंट पे ही डिविडेंड होता है, तो यहाँ पे डिविडेंड निकाल लो। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, मतलब इनकम का फॉर्मूला है एन इंटू रेट NV, नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है, तो ठीक है। हाँ रेट मतलब भाई अपॉन 100 आ ही जाएगा। तो एन कितना है 300 इंटू रेट कितना था, यहाँ पे रेट दिया देखो 8% है पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए कितना है 8%, ऐसे दिया ना, तो वो रेट होता है मतलब 8/100, और नॉमिनल वैल्यू जो इसकी 10 रुपये थी, तो 0 0 गया, 1 0 से 3 इंटू 8 3 था 240 रुपीज़ डिविडेंड हुआ यहाँ पे, ऐसे रुपीज़ सिम्बॉल डाल दिया करो 240 रुपया। यहाँ पे देख लो कितना हुआ, डिविडेंड इज इक्वल टू यानी इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू एन इंटू रेट इंटू NV नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। एन यहाँ पर एन कितना था 72 था, रेट यहाँ पर था 12% मतलब 12/100, और नॉमिनल वैल्यू जो थी 100 रुपये थी, 100 से 100 हटा दो, और 72 इंटू 12 कितना हुआ 960 हो रहा है, 900 कितना हो रहा है देखो
720 प्लस 144 कितना हो रहा है? 72 into 12 ना 864. 864। दूसरी बार डिविडेंड को इतना मिला, कह रहा है डिविडेंड दोनों का अलग अलग बताओ, कह रहा है दोनों का चेंज बताओ। चेंज मतलब माइनस कर देंगे. माइनस कर दो। 864 पहले बाद में हुआ, माइनस 240 624. 624 क्या हुआ? उसकी इनकम हुई. नहीं. चेंज इन इनकम। चेंज हुई. चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम हुआ। ठीक है, अब इसी को बोले परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। अगर बाई चांस बोलता कि कितने परसेंटेज इनकम इंक्रीज हुई, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई, तो पहले यहाँ पर परसेंटेज निकालते पहली बार वाला, फिर तीसरी बार वाला परसेंटेज निकालते, है ना। तो परसेंटेज इनकम का फॉर्मूला क्या है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हाँ. ठीक है, ये अलग निकाला, फिर ये वाले के लिए अलग इनकम निकालो, परसेंटेज ऑफ इनकम। कैसे? इनकम, इनकम मतलब डिविडेंड, हाँ, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट 100. इंटू 100, यही फॉर्मूला लिखवाया ना हमने, हाँ, यही है. ठीक है ना। तो इनकम यहाँ कितनी हो रही? 240। कितने इन्वेस्टमेंट पर हो रही थी? 4500. 4500 पर, 4500 इन्वेस्टमेंट था और इनकम थी 240, तो अपॉन 4500 इंटू 100। तो यहाँ से इसका परसेंटेज आ जाता है, यहाँ से इसका परसेंटेज निकालो, तीसरा वाले दोबारा इन्वेस्टमेंट किया, इनकम कितनी हो रही थी? 864 हो रही थी ना। अगर क्या पूछा जाता परसेंटेज इन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम नहीं, अगर चेंज इनकम होता तो पहली वाली इनकम और तीसरी वाली इनकम को माइनस कर देते, चेंज इनकम आता। लेकिन अगर परसेंटेज पूछा है तो ऐसे निकालना है। तो यहाँ वाले के परसेंटेज निकाल लो, पहली बार वाले का कि इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो तीसरी बार वाले निकाल लो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था 9000 इंटू 100। तो ये दोनों का निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर देना, तो चेंज इन परसेंटेज इन इनकम आ जाएगा। करेक्ट है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत आते हैं एग्जाम में और आएंगे।